तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका आज के नई हॉरर वीडियो में। तो गाइस, आज की कहानी बहुत ही हॉरर होने वाली है। और गाइस, जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है, इसको सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े ज़रूर हो जाएंगे। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो गाइस, बिहार का एक परिवार था जो कि जम्मू में रहता था। और परिवार में एक उनकी लड़की थी जिसका नाम राधा था। राधा अपने परिवार के साथ जम्मू में रहती थी। और उसके परिवार में उसके पापा, मम्मी, भाई और ये लड़की, 4 लोग थे। वो बहुत बढ़िया अपने आराम से ज़िंदगी जी रहे थे जम्मू में। फिर क्या होता है, राधा की सगाई हो जाती है। और राधा की सगाई होने के बाद इनको बिहार में आना था, क्योंकि ये बोल रहे थे कि हम बिहार से करेंगे शादी अपने पुराने वाले घर से। तो ये बिहार आ गए। बिहार आने आने से पहले उसके पापा ने बोला कि आप लोग पहुँचो, मुझे यहाँ 2 दिन काम है, तो मैं वो काम करके आऊँगा। मैं सगाई से 2 दिन पहले आ जाऊँगा, ये बोला उसके पापा जी ने। अब राधा बिहार पहुंच चुकी थी और उसकी मम्मी भी साथ चली गई। और उसका भाई था, वो भी रुक गया वहीं पर जम्मू में, क्योंकि वो भी बोल रहा था कि मैं पापा के साथ आ जाऊंगा। तो बिहार में क्या है, उनकी दीदी और जीजा जी थे। तो वो दोनों भी उनके घर आ गए क्योंकि वो अकेले थे। तो जीजू ने फरमाइश की कि राधा के हाथ का मुझे चिकन खाना है। क्योंकि गैस क्योंकि उसने कहा, क्योंकि अगर अब बना देगी हम खिला दें। क्योंकि उसने कहा था, क्योंकि अब इसकी शादी हो जाएगी तो फिर हमें क्या पता कब खाने मिले। तो वहाँ पर सब लोग आराम से बैठते हैं और राधा अपना किचन में खाना बना रही थी। और जब तक उसकी मम्मी के पास एक कॉल आ जाता है, वो कॉल उसके पापा का होता है। तो मम्मी बात करते करते पीछे गेट से, पीछे एक बगीचा था तो उसमें पहुँच जाती हैं। और जब तक राधा खाना बना लेती है, खाना बनाने के बाद में अपने जीजा को खाना परोस ही रही थी, जब तक कि उसकी मम्मी भी अंदर आ जाती है बात करते करते। और उसकी मम्मी भी वहीं बैठ जाती है। तो जब ये जीजा वगैरह का अपना खाना वाना हो जाता है ना, उसके बाद में सब लोग बैठ के बातचीत कर रहे थे। और यही कोई रात का 10:30-11 बजे का समय हो रहा था। तो उन्होंने फिर जीजा से कहा कि जीजा, ये आप घर के आ जाओगे, अब यहीं पर रुक जाओ क्योंकि रात भी बहुत हो चुकी है। तो उन्होंने अपने जीजा जी को ऊपर वाले कमरे में शिफ्ट कर दिया कि आप ऊपर रुक जाओ और दीदी वहीं रुक जाएंगी ऊपर एक कमरे में। तो ये लोग ऊपर पहुंच चुके हैं। और राधा अपनी मम्मी से कहती है कि मम्मी जी आप खाना खा लो। और मैं भी खाना खा ली थी हूँ। तो उसकी मम्मी ने कहा कि नहीं, मैं नहीं खा रही, तू खा ले, मुझे भूख नहीं है। अब राधा का दिमाग ख़राब, क्योंकि सुबह से मम्मी ने कुछ नहीं खाया था और रात को भी यही कह रही थी कि खाना नहीं खा रही मैं। और रात के 12 भी बज चुके थे यही बोलते बोलते कि मम्मी खाना खा लो, मम्मी खाना खा लो, लेकिन मम्मी खाना नहीं खा रही थी। और मम्मी को जब उसने दोबारा बोला कि मम्मी आप खाना नहीं खाओगी तो मैं भी नहीं खाऊंगा, तो मम्मी ने कहा कि तू खा ले, मैं नहीं खा रही। तो फिर राधा ने खाना खा लिया अपनी मम्मी के बिना ही। तो उसके भाई का फ़ोन आ गया जब तक कि उसकी मम्मी बात कर रही थी उससे। और राधा ने अपनी मम्मी की तरफ देखा। उसने देखा कि मम्मी एक हाथ से दूसरे हाथ पर नाखून मार रही थी। तो इसको थोड़ा अजीब लगा। तो राधा ने पूछा कि मम्मी क्या हुआ, कुछ बात है। मम्मी ने कहा तू जाकर सो जा और मुझसे बात मत कर। और धीरे धीरे मम्मी का रवैया चेंज होने लगा। तो राधा ने कहा कि मम्मी अब 12 बज गए हैं, खाना खा लो। तो इसकी मम्मी ने कहा कि नहीं, रुक जा, तो ठीक है, अगर तू इतना बोल रही है तो ठीक है, रुक जा, मैं हाथ धोकर आती हूँ। तो वो सीधा बाथरूम की तरफ गई और सीधा बाथरूम के वहाँ पर पहुँच के सीधा गेट की तरफ भाग गई। अब गेट की तरफ भागी तो राधा देखती रह गई कि ये क्या हुआ, मतलब एकदम अचानक से। और जाकर के उसी बगीचे में, वहाँ पर एक गड्ढा था, उस गड्ढे में पैर लटका कर बैठी थी। और जब ये राधा पीछे से एकदम से पहुँची तो उसने कहा मम्मी क्या हुआ। तो इसकी मम्मी ने जब मुड़कर देखा तो इसकी मम्मी का आधा मुंह सफ़ेद और आंखें लाल थीं। ये देखकर राधा बहुत डर गई। राधा ने यही कहा, तो उसने उसकी मम्मी ने कहा राधा से कि तू यहाँ से चली जा वरना मैं तेरे को मार डालूँगी। और फिर क्या हुआ कि राधा ने अपनी मम्मी का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए अंदर लेकर आई और भगवान का जाप करने लगी है, भगवान मेरी मम्मी को क्या हो गया, मंत्र वगैरह पढ़ने लगी। तो इसकी मम्मी थोड़ा शांत हो गई। कुछ देर बाद राधा ने फिर देखा कि मम्मी अपने मुंह से अपने हाथ को काट रही है। और इसके हाथ को काटना कहा तो इसने हाथ को हटाया और कहा मम्मी ये आप क्या कर रही हो। और तब तक सुबह के 4-5 बज चुके थे। और नॉर्मल बात है, बिहार में सब 4-5 बजे तक सब जगह आते हैं। तो फिर उसने अपने जीजा जी से कहा कि जीजा जी, यहाँ बगल में एक ताई हैं जो कि तंत्र विद्या वगैरह जानती हैं, तो आप उनको बुलाओ। तो उसके जीजा जी गई उसे बुलाने के लिए।
तो जब वो ताई इनके घर के अंदर आई नहीं पाई थी, मतलब गेट पे खड़ी थी, तब उनकी मम्मी चिल्ला रही थी कि तू फिर आ गई मुझे यहाँ से निकालने के लिए। वो जैसे ही घर के अंदर आई, उसने पूछा कि तेरी मम्मी पीछे बगीचे में गई थी? तो राधा ने कहा हाँ गई थी बगीचे में। अब यहाँ से गाइस उस जो आत्मा थी, जो उनके अंदर कोई आया था, अब उसका इतिहास खुलता है। तो उसने उनसे पूछा कि तू कौन है, कहाँ से आई है? तो उसने बताया कि ये राजपूताना ख़ानदान के हैं और मैं इनके पूर्वज थे। उनका एक लड़का था जिससे मैं बहुत प्यार करती थी और वो लड़का भी मुझसे बहुत प्यार करता था, और हमारे बीच संबंध बन गए और मैं प्रेग्नेंट हो गई। तो और मैं बहुत नीच जाति की थी, तो उनके घर गई और उनकी बड़ी माँ से कहा कि मैं आपके लड़के से बहुत प्यार करती हूँ और आप मुझे अपना लीजिए। और गाइस उनको पता चल गया था कि ये लड़की प्रेग्नेंट है। उन्हें लगा कि ये बात पता चल जाएगी तो हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। तो उन्होंने लड़की से कहा कि हमें 1-2 महीने का समय दीजिए, फिर हम आपको बताएंगे। और जब तक लड़की गई थी उनके घर, तब वह 5-6 महीने की प्रेग्नेंट थी और फिर उसको 1-2 महीने और हो गए। तो लोग उससे कहने लगे कि बिन ब्याही माँ बन गई और ये वो फलाना ढिकाना, उनसे कहने लगे लोग। और तो फिर वो उनके घर गई, उसने कहा कि मुझे स्वीकार लो और मुझसे लोग बहुत भला बुरा कह रहे हैं। तो उसकी माँ ने कहा कि तुमने यह बात किसी को बताई तो नहीं है अभी तक? उसने कहा नहीं बताई है किसी को भी मैंने ये बात, और मैं आपकी इज्जत करती हूँ इसीलिए नहीं बताई। तो उसकी माँ ने पीछे से इशारा किया, तो 3-4 आदमी आए पीछे से और उसके सिर पे डंडे मारना चालू कर देते हैं भयंकर तरीके से, और उसकी वो हालत कर देते हैं उस लड़की की कि डंडे लगते लगते बच्चा हो जाता है। उस हवेली में जन्मे बच्चे को भी उन्होंने मार दिया और उस लड़की को भी मार दिया, और रात को चुपचाप घर के पीछे उसी गड्ढे में दफना दिया जहाँ उनकी मम्मी बैठी थी। और वो लड़की मरते मरते श्राप दे गई इनको कि तुम्हारे यहाँ पर जितनी भी औरतें आएंगी, जो जो इस हवेली में रहेगा उसकी बलि होगी, मतलब उसको मारूंगी मैं। राधा की तरफ उंगली करके बोली कि इसकी शादी से पहले से ख़त्म कर दूंगी। तो ताई आई थी, तो उन्होंने कुछ अपना हवन ववन किया और बहुत कुछ, मतलब जो भी होता है इसमें उसको किया। तो उसकी बॉडी में से, मम्मी की में से उसको अलग किया और हाथ जोड़ कर कहा उनकी मम्मी से कि अब आप बिहार मत आना कभी भी, बिहार छोड़ दो आप। और फिर क्या गाइस वो लोग बिहार छोड़ के चले गए और उसकी लड़की की शादी हो गई राधा की। अब वो मुंबई में रह रही है और उसके मम्मी पापा जम्मू में रह रहे थे, और ये वाला घर आज भी ऐसे ही सूना पड़ा हुआ है। तो गाइस आई होप आपको ये स्टोरी बहुत पसंद आ गई, क्योंकि गाइस इस स्टोरी में मुझे लगा कि रियल है एक बहुत छोटा कुछ, सा लड़का और था ये रियल ही स्टोरी जिसका है नाम गाइस। आदित्य था। तो गाइस ऐसी प्यारे से स्टोरी गांव देखने में के लिए आदित्य का एक और खास हमारे दोस्त हमसे था जुड़े रहने के जिसका लिए नाम हमारे चैनल राजू को था। सब्सक्राइब करें। एक और दिन आपसे जब वे हम दोनों विनती जंगल की करते ओर हैं बढ़ कि रहे हमें थे, ऐसी वह एक जो चमकदार रियल पुराने घटना मंदिर में होगी पहुंचे। जिस लोगों के साथ धूप में हुई खिली होगी हुई उसको फूलों की हम खुशबू लाएंगे से आप तक, महका हुआ ज़रूर पहुंचाने की वह कोशिश मंदिर करेंगे। बहुत ही तो रहस्यमय मिलते और हैं आपसे आकर्षक नेक्स्ट था। वीडियो में, तब तक के लिए राजू ने आदित्य से बाय कहा, बाय। चलो इस मंदिर का रहस्य